हेलो जी, राम राम सारा ने लेकर राम का नाम लाग गए हम घूमन जान। तो ये भाई मैं बैठी हूँ मेट्रो तय द्वारका मोड़ तय बैठी हूँ मैं मेट्रो में। या मेट्रो तारेगी हमने राजीव चौक तय लेनी हमने दूसरी मेट्रो कश्मीरी गेट पहुँच के भाई हमने ले ली हरिद्वार की बस। आज जान लाग रहे हम घूमन। तो भाई हमने यहाँ देख लो हरिद्वार की बस ले ली है कश्मीरी गेट तय, और भी सरकारी बस जिसमें किराया है 450 रुपये। सरकारी बस थी भाई, इसमें हम बैठ लिए थे। फिर हमने बैठे बैठे कई घंटे में राई में जाकर उनने रोकी किसी ढाबे पे उड़ा खाया हमने खाने में ली हमने एक थाली। मैनू मन पढ़िया नहीं कि मैनू पढ़ना है बाहर जाकर सबके में इतना घना महंगा मिला है। फिर भाई हमने खाना खुना खा कर बस फिर चालू कर दी थी और फिर हम पहुंच चुके थे हरिद्वार रात के 9 बजे। 9 बजे हरिद्वार पहुंचने के बाद उड़ा ली हमने एक रिक्शा वाले ने हम तार दिए। वह क्यों या कर धर्मशाला हमने नीरी देखी उड़े उनने हम पहुँचाए एक ना धर्मशाला पे झूठ बोल कर उनने हम होटल में डांट दिए। और फिर भाई हम रात नहीं आ गए थे नान, क्योंकि तड़की हमने फिर दोबारा दूसरी जगह दूर घूमने जाना था। कदे टाइम ना लगे मैं हरिद्वार में आए हुए ना तलिया और पानी बहुत घना तेज चलन लग रहा था। मन ने पानी तो लग गया कर बहुत घना डर। मैं पानी ने सिर्फ दूर दूर तक देख सकूँ, मेरे तो पानी की आवाज़ भी बर्दाश्त ना हो जाए। पानी सूँ चल रहा ना मेरे उससे भी कप कपी चढ़ जाया करे। और तो पानी घनी तेज चलन लग रहा था। हस्बैंड जी नहान लाग रहे थे और मैं देख रही थी मैं क्यों करना आऊँगी। उनके नहाने के बाद मन ने ले गए नुआन और मन ने लगा था घना करड़ा डर। मन ने पानी तो इतना घना डर लग गया करे कि कदे पा धरू और नीचे खड्डा पार में डूब कर मर जाऊँ। भाई देख मरने तो सब डर लग गया न्यू बेच सका दे हाई मर जाऊँ। लेकिन जब न्यू डर लग गया ना पूरे आदमी मर सका है तो उस चीज़ तो बहुत घना डर लग गया है। तो मन ने तो बहुत घना डर लग रहा था। मैं एक्टिंग नहीं कर रही, कति सच बताऊँ। मैं मी बार छोड़े पानी में भी पानी डर सकती है। एक तो ऊंचाई तैर एक मन पानी तय, इन दो चीज़ जाता है तो मन बहुत ज़्यादा डर लग गया है। अरे साइड में भाई ये और भी कोई आ रहे थे न्यू नहान और अपने जंतर मंतर मारन लग रहे थे। दोरे पंडित बैठा रखा था और बाकी ये पंडित मारते न्यू कहने लग रहे था यहाँ रिस्क है, यहाँ मत ना नहाओ, यहाँ आप इस घेरे में नहा लो भाई अडे बहबू जाओगे। तो मैं 2-3 ने पैड़ी उतरी और मन ने कस के बेल पकड़ी और मन ने फिर बर्फ़ का इतना शीला पानी था। मैं हरिद्वार में पहली बार आई थी, जितना मन डर लग रहा था इतनी मैं खुश हो रही थी। और फिर ले गए थे मैंने हस्बैंड जी हाथ पकड़ कर नुआन और मैं 2 पैड़ी उतरी। तीसरी पैड़ी उतरन में मेरी थर भीतर रूह कांपे थी। मगर ना कि तो लकड़ी की तो नीचे का पर नीचे ताई जो ये पाइप लग रही नहीं नीचे ताई वेल्डिंग हो रही है इनमें तो कोई आदमी नीचे तो लकड़ नहीं सकता। उस तरह जान के बेच सको खुद के मैं कर लो। मेरे तो डुबकी भी ना लाई जा रही थी, पानी कम था क्योंकि नीचे पैड़ी थी ना रो आगे जाने की मेरी हिम्मत ना हो रही थी। मगर कुछ भी हो सका भाई पानी की गहराई नहीं नापी जा सकती। और ये हस्बैंड जी पर न जान की कहने लग रहे थे और मैं इन पर गुस्सा कर रही थी। मगर ना न्यू रिस्क ना लिया करना अगर क्या हो जाए अगर रात का टाइम है और पानी भाई घनी तेज चल रहा था कति सू आवाज़ आओ थी। तो भाई फिर मैंने लेकर राम का नाम मैंने ला दिए 2-3 गोते ये मैं लगातार। कति घना सीढ़ा पानी था कति उगे हुए आकर मेरे तय के ना मेरा के बोले आकर वह चढ़ गई थी भाई मैंने तो सुबह की आ गई थी 2-3 गोत्या में यार कभी कभी चढ़ गई थी। फिर भाई हम रात ना गलते बदल उदल कर न सो गए थे खा पी कर न। और फिर आ गए थे हम हरिद्वार के बस अड्डे पे उड़े थे। हमने बस लेनी थी केदारनाथ की। तो वहाँ हमने काफ़ी ढूंढने के बाद पता चला कि सीधी केदारनाथ की बस जाम है पर वे सुबह जल्दी जा चुकी हैं। फिर हमने बस ली ऋषिकेश की। फिर हम ऋषिकेश की बस ली हरिद्वार तय। फिर हम जान लग गए भाई ऋषिकेश उड़े थे हमने लेनी है और दूसरी बस। आज हम घूमने लग रहे हैं बसा में क्योंकि भाई हम गरीब आदमी हमारे द्वारा गाड़ी कौन है चाहे हम क्या मैं ला लियो और थारी मर्जी है। तो भाई हंसी मजाक की सो बात है कदे कोई ईशा उषा कमेंट करे। तो भाई हम ऋषिकेश तय बैठ लिए हरिद्वार तय बैठ लिए थे ऋषिकेश वाली बस में। और ये था भाई उड़े के जंगल पहाड़ साड़ मैं इन्हें देख घनी राजी हो थी भाई मन कदे इसे घने पहाड़ देखे नहीं थे। अरे हरिद्वार भी मैं पहली बार आई थी ऋषिकेश भी पहली बार आई थी और मैं इन पहाड़ा ने देख कर घनी कसूती राजी हो रही थी। फिर भाई हमने ऋषिकेश तय ले ली थी केदारनाथ की बस। और ऋषिकेश तय भाई पहाड़ शुरू हो जाए हैं केदारनाथ तक की पहाड़ की चढ़ाई है। और भाई मैं बैठी थी उर्ली बोलने जब मैं खाई का नहीं देखूँ थी ना
जब ये बस कति किनारे किनारे जाओ थी, जब मेरा जी लिकड़ लिकड़ जा था। मैंने भाई बताई थी ना ऊंचाई तैर पानी तो बहुत घंटर लग गया था, इन खाइया का नहीं, मैं तो देखा भी ना जाता। जब वो ड्राइवर कति किनारे बस चला था ना, मैं के पापा तो नहीं कहती तो कति किनारे किनारे बस चलाओ से देखिए, बोलो किनारे ना चलाओ घनी उड़ान चलाओ मंगना कति किनारे चलाओ मैं ना बैठू खिड़की का नहीं, मैं तो उड़ान बैठूँ भाई। मैंने पढ़ा था बहुत घना डर लगा है, इनकी ऊंचाई नापे नहीं जा सकती, बहुत घनी गहरी गहरी खाई थी। मतलब चढ़ते जाओ पहाड़ पर, चढ़ते जाओ गोल चक्कर काटते जाओ, पहाड़ खत्म में नहीं हो रहे थे। इतने पहाड़ पहली बार देखे थे मैंने भाई, 250-300 किलोमीटर दूर से ऋषिकेश तक केदारनाथ, और वो भी पहाड़ा की चढ़ाई। और ये देख लो बादल कितने सुथरे लीले धोले बादल है भाई, अपने दिल्ली में तो नहीं क्या होया करे वो चढ़ रहा से प्रदूषण है। देख ले इतने सुथरे बादल की तो देखने मिल रहा था, काले काले हो रहे धोले बादल, लीले बादल तो दिखते है कौन है। बाहर आओ तो बस ये दृश्य अच्छे लग गए, और कुछ कम खास कौन है। इतनी देर तक हम 250-300 किलोमीटर पहाड़ आने देखते देखते भी हम दुखी हो लें, घनी देर हम पहाड़ भी नहीं देख सकते। फिर भी मैं पहली बार आई थी तो मैं घनी क्या एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर देखने की, मैं किसी दुनिया है बाहर की ना। तो मैंने क्या देखा था, मेरे सासरे थे मेरा पियर थे मेरा सासरा, और मैंने कुछ नहीं देखा था दुनिया में के भाई ये यारी प्यारी रिश्तेदारी ये भी अपने लवा दूर रहे हैं करते घनी बार को ना गई मैं। मतलब कदे टेम मौका ही ना मिला न्यू जान का, कदे जावा गृहस्थी में से फंस जावे हैं, कदे मौका ही ना लगता न्यू सोचा पे ये भी जाओगे पर हर बार समय ऐसा ही रहता है, कदे मौका नहीं लगता। फिर देखी भाई हमने वो पानी पे थोड़ा आया था, मी बरसना शुरू नहीं होया था, और ये नदी चलन लग रही थी। और ये देख लो पहाड़ बादल, पहाड़ा में पेड़ पौधे भाई, इसे पहाड़ा में पत्थरा में इतने लंबे इसे भारा पेड़ हो रहे थे, जो कि हम लगा छिकला हाँ जब भी नहीं हुआ। और पहाड़ा में देख लो ऑटोमेटिक अपने आप पत्थरा में भी पेड़ बड़े बड़े पेड़ हो जाए, झाड़ नहीं पेड़। और यो था देख लो भाई किसी गांव में जाने का, यो गांव बस रहा था कोई पहाड़ा में, और इस तरफ तो उस तरफ जाने में पुल था। बताइए इतने ऊंचे पुल पर कभी नहीं जा सकती मैं, क्योंकि भाई मन तो लग रहा टूट जाए कि में भी हो जाए, आदमी खाई में पड़ जाए। मेरा ना लोग ही पर गए कि ऊपर चाल नहीं आ रही हो। मेरे हस्बैंड जी कति किनारे जाकर फोटो खिंचवाओ थे, मैंने तो डर लग गया था, मैं तूरे नौली ना जब के खाई का फोटो खिंचवा होगा, पर ना इन्हें मेरे आदमी अंडर क्यों ना लगता, मैंने तो बहुत अंडर लग गया है। और फिर भाई हम जाने लग रहे थे केदारनाथ की राह बहुत घनी लंबी थी, हम सो भी लिए थे, बैठ कर थक भी लिए थे। और मौसम भी भाई कति नॉर्मल मौसम है, जिसे अपना दिल्ली में मौसम है नहीं शायद आगे मौसम है। कदे कोई न्यू सोच कर जाए केदारनाथ में ठंड बिल्कुल भी नहीं है। अपने अड़ा 21 का मौसम है तो भाई अड़ा उतड़े 19 का ही है, बस इतना ही फर्क से, इससे ज़्यादा घणो फर्क को 19-21 का ही फर्क से बस। को नहीं सोचा भाई ठंड पाओगे इतनी ऊपर से फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। जब बरसात हुआ है ना, जब ऊपर के क्या करे हवा चल रहा है बस उसकी ठंड बना है, बाकी ठंड नहीं है, बिल्कुल अपने जैसा नॉर्मल मौसम है। और बस मैं तो भाई हम गर्मी में मर गए थे, इतने भुंडी डाल कर छड़ गए थे, पहाड़ा में घोट हो जाए है दोनों तरफ, पहाड़ हवा का बीज भी नहीं, और कति गर्मी में मर गए थे। एसी वाली गाड़ियाँ में तो मेरा भी ना पड़ता भाई, अपने एसी चला कर ना चल ले जाओ। अब बस आगा के ट्रेन में तो मर गए थे कति गर्मी में। और मैंने इतनी सारी सीनरी ले ली थी, आप लोग भी देख कर बोर हो जाओगे, कृपया करके बोर ना होए, वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी प्रकृति की नेचुरल को देखें भाई, ये नेचर को देखें, प्रकृति के नेचर को देखें। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिए। मैं थार तो पूरा केदारनाथ दिखाने लग रही हूँ, मैंने थारी खातिर यह वीडियो बनाई है। देख लो पूरे पहाड़ घुमा दे जी, रास्ते हम गए थे उस रास्ते थम चले जाइयो, सुधार रहा है ऋषिकेश तक का राजा हुआ है, ये सुधा थमने केदारनाथ ता रहेगा, ऐसे इस रोड पर चले जाना है। मैं थार तक घर बैठे केदारनाथ के दर्शन करवा दूंगी। कितना तो पानी भी अच्छा तेज आ रहा था, भरी चलने थी नदी, कितने सूखी भी पड़ी थी, यूँ नहीं बेरा पाठ था, कितने कौन सी नदी आ रही है, कौन सा पानी चलने लग रहा है। मैं तो यूँ ये सोचती थी मैं कि है नदी है हरिद्वार वाली, पर बाकी जब हम केदारनाथ का नहीं चले, जब भाई सारे रास्ते ये नदी हैं, ये पहाड़ हैं और कुछ नहीं है। इन पहाड़ा इन्हें देखते देखते चाल पड़ो, प्रकृति की सुंदरता ने देखते देखते। देख लो ये होती है सुंदरता, पर भाई सुंदरता
तो देख लिया, पर भाई खुद इंसान मौत के मुंह में भी चाल के जावे, क्योंकि भाई कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देख कुछ ना बेरा पाटा हाथ से का, इतने ऊंचे पहाड़ खाई, इंसान मौत तो है, डर तो है, लेकिन फिर भी लोग घूमने जावे मेरे कैसे पागल। भाई मैं तो देख सबने न्यू ये कहूँगी, पहाड़ा में बेशक ना जाया करो इसे मौसम में, कदे भी कुछ भी हो सका है। हम भी देखा हाँ सोशल मीडिया पे भी, अखबार में, टीवी में खबर आती रहे, पहाड़ खसक गए, पानी आ गया, न्यू हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। तो कृपया भाई अपनी सावधानी बरते, न्यू क्या करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भाई अपने बाहर भीतर जाओ तो अपने पूरे सतर्क होकर जाया करो, अपने बालका ने सुतरी डाल ध्यान रखा करो, इन रील डाल के चक्कर में आकर न अपने बालका तक खुद मत भटकाया करो। फिर भाई हम उतर लिए थे केदारनाथ में, हम उतरे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग था हमने थोड़ा सा पैदल चलना था, उसके बाद उड़े मिलेंगी हमने उनकी, ये हमने खुद अपनी बोलेरो में ले जाओ, खुद अपनी गाड़ी नहीं जाती, टैक्सी तक लेकर जाओ। फिर हम चाल पड़े थे पैदल सोनप्रयाग तक, गौरी कुंड तक हमने जाना है। उड़े थी हमने ले ली थी सोनप्रयाग तक हमने ले ली थी टैक्सी, और मैं आकर नेड़े काफ़ी खुश हुई थी। अलग ही माहौल था अड़े का, लोग भी अलग देखने मिल रहे थे, मतलब कुछ अलग तो था। फिर आ गए थे भाई हम टैक्सी में, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भाई वो खतरनाक दृश्य था, उसमें बैठकर ना मतलब जीनू और अचड़ पचड़ हो गया था, मतलब भाई काल परसों भाई न्यू कहे थे उड़े पहाड़ पुड़ पड़ गए थे। तो फिर हमने गौरी कुंड में आकर न नहाए नुए, नहा कर आन कर न कि क्या कर खाना खाया, खाना खा कर न हम आ गए थे बाहर आंगन थोड़ी देर घूमन। तो भाई यो बतावे हैं गौरी कुंड, जिसमें न्यू कहे पार्वती ने बाल धोए थे, और इसमें भाई अपने आप ऑटोमेटिक गर्म पानी हो, शीला हो, हर तत्ता हो जाए। तई में ये बालक पास ही कर लाग रहे थे, मैंने भी देखा पा देख है बस उतना ताता पानी थरियो भाई देख लो। गौरी कुंड में इतना तेज पानी चलन लग रहा है, मन तो पानी तो इतना बुंडा डर लग रहा था, कुछ उतारिए हस्बैंड जी मान ना रही पानी का निकड़ कर करके ना फोटो खिंचवाओ, मन ने इतना बुंडा डर लग गया था इतना, मेरी रूह कांपे थी पानी की आवाज़ सुनकर, बहुत तेज पानी की आवाज़ थी। फिर भाई हम तड़की नहा नू कहने और हम निकल ले थे अपने केदारनाथ की यात्रा के लिए, पथ यात्रा के लिए, पैदल पथ यात्रा। और भाई ये बताओ है 18-19 किलोमीटर की चढ़ाई, पर जब तक दिल में काफ़ी एक्साइटमेंट थी। मैंने इंग्लिश थोड़ी कम बोलनी आ तो कृपया करके मेरी इंग्लिश सुधार दियो, कमेंट कुछ गलत बोल रखा हो तो बता दियो कमेंट करके। काफ़ी उत्सुक थी जाने के लिए, और ये देख लो गौरी कुंड में खड़े हैं या हाल फिलहाल तो हम, और फिर गौरी कुंड तक कर देंगे चढ़ाई, इसको बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं गौरी कुंड। और फिर कर देंगे हम चढ़ाई चालू केदारनाथ के ऊपर। हम चाले उठे थे, हम सुबह 5 बजे थे, चाय पानी पिया, इतने हमने 6-6:30 बज गए थे, और फिर कर दी थी हमने चढ़ाई चालू। और जब तक हम नीचे था चाले जब हल्की हल्की ठंड हो रही, सब ने बोले ऊपर ठंड पाओगी ठंड पाओगी। फिर भी मैंने एक भी जोड़ी लत्ते ना लिए, लोग ने भी कहा थे वेट ज़्यादा कम तक कम लेकर वेट चालियो, ज़्यादा वेट नहीं। और फिर हमने नीचे थे हम रेन कोट पहन कर, हस्बैंड जी पैंट बूट शर्ट और टी शर्ट, जो बोला कदे ज़्यादा हो जाने लत्ते पैर का चलेंगे घने घने। फिर भाई हम थोड़े से चाले थे जिसमें गोड्डे कति टूट लिए थे, चढ़ाई कति खड़ी थी, और जब भी मैं थोड़ी सी आगे न चालू कोई उतर का उस सतह में बुझने लग जाऊँ कितनी दूर और है, कितनी दूर और है। जो भी कोई ऊपर था वो ही नहीं कहा था, अभी तो आप लोगों ने चढ़ाई शुरू भी नहीं की है। और भाई हमारे गोड्डे कति टूट लिए थे, और बैग में हम कैमरे नहीं लेकर जा रहे थे, सिर्फ 2 रेन कोट, 1 पानी की बोतल थी, और थोड़ा मोड़ा खान पीने का सामान था। भाई जो चढ़ने वाले जवान बालक थे भाई वे भी हार ले थे मारी थे, फिर भी वो खाते के थी। पर लोग में भाई उत्साह भी पूरा था मंदिर तक पहुँचने का, और जोश पूरा था, हार भी जावे थे। पर न्यू क्या कर रहे इंसान करने लगा तो के ना कर सकता, न्यू क्या करे बूंद बूंद तो सागर भर है, तो भाई डंग डंग तो देख लिया हमने 18-19 किलोमीटर नाप दिया था। और जब चालन लागे जब ईशा नहीं लगा था कि हम चढ़ पावांगे, क्योंकि चाल चाल का गोड्डे कति टूट लिए हैं, आदमी हिम्मत हार जा है। छोटे छोटे बालक भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, सारे डाल के दुनिया थी भाई चढ़ाई करने लाग रही थी, और हम भी लाग रहे थे। आए थे हम मेंटल हेल्थ ठीक करने आगे बेरा पाटे, हमारी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है। और भाई ये झरने झुरने देख कर न तो कभी मतलब जो हमारा बॉडी में दर्द दुर्द थे वो सारे ख़त्म हो जाते थे झरने देख कर न।
मतलब ये कुदरती चीज देख के आदमी मतलब आप पे न्यू जोश आ जा, हाय देख कितनी प्यारी चीज है, इतना सुथरा साफ पानी, कति शीला पानी। लोग वीडियो फोटो शूट सब न्यू करन लाग रहे थे। और भाई अपने लेकर शिव शंभू का नाम और अपने चलन लाग रहे थे। देख घोड़िया पे भी बैठे जा थे, पिट्ठू में भी जावे थे, पैदल भी जावे थे। जिसका भाई अपना दिशा जुगाड़ था वही हिसाब से सब जाने लाग रहे थे अपने शिव शंभू के दर्शन करने। ताई लोग में जोश और भाई स्नेह पूरा था। पर थोड़ी सी दिक्कत तो आ जाए, थोड़ी कचरा वाले ना पैदल जाने वाले यात्रियों ने थोड़ी दुखी कर दे हैं, क्योंकि एक तो डर और भाई फिर ये खच्चरा वाले कती से भाजे आऊँ कती साइड एक बड़ना साइड लेती आनी खाई वाले बड़ना तो मैंने बहुत घना डर लगा। साइड में कती में नीचे उतारते हैं तो मैं साइड लेती आने मैं अपना पूरा पूरा ध्यान रखू थी। मन अपने साइड खाई वाली तरफ बहुत कम लिया था। मेरी जब तक सोच थी मैं सोचती थी उसके दूसरे साइड ने साइड लूँ मैं खाई के बड़ को न लूँ खच्चरा में थे जब भाई केदारनाथ आया पाचा खांसी जुकाम बुखार सब के मोह लिया है। कई दिन लगे वीडियो बनाने में, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और केदारनाथ के दर्शन करियो सुथरी डाल हमने मैं पूरा रात दिखाऊंगी। देख गणे थे इसे बुजुर्ग आ रहे थे जिनने देख कर हमने भी जोश मिला था कि देखो इन ये चढ़ सका है तो हम नहीं चढ़ सका। और देखो भाई कुदरत के नज़ारे देखो, पानी, लोग इतने को सुते राजी हो रहे थे भैया। जब यह लेडी जड़ा खड़ी थी इसके नीचे ना खाई थी या उस पकड़ी थी, मन खड़ी होते ना लागे डर मैं तो नहीं खड़ी हुई, मैंने इससे की बना ली मंगा मैं बेबे तेरी बना लूँगी, मैं नहीं खड़ी हूँ इस झरने पे। इसके पीछे बिल्कुल खाई थी, इसके नीचे का पानी लिकड़ गई, इसके दूसरे बलने ही आने लग रहा था तो मैंने इससे की बना ली। मैं खुद को न गई रही फ़ोन भी मैंने नू आगे न लिकड़ कई खाई के दर्शन करे थे। तब भाई हम और आगे चाल का आगे थे 18-19 किलोमीटर की राही है तो तुमने मैं पूरी राही दिखाऊंगी कि देख लो। तो देख लो भाइयों पानी इतनी तेज सपाट मतलब अरे और क्या ही की भी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पानी की आवाज़ आने लग रही थी। और के जय बोले के नारे लगन लग रहे थे। अरे भाई ये कि मैं बाड़ा का रहे थे ये अरे सपाटे मार के दिखावे थे पहाड़ा मेरे को ती शीला पानी जय 2 मिनट के 1 मिनट भी पानी में पादर दे तो कति सुन हो जाए भाई। उसके बाद थकावट हार सब के में दूर होगी जब हम बोले के मंदिर में आ गए थे। हर हर महादेव हर हर शंभू, जिसके मुंह में देखा हर हर महादेव हर हर शंभू था। और भाई दर्शन करके सारी थकावट दूर होगी। दर्शन इतने सुथरे हुए, कोई भीड़ नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी, सुधे जाओ और दर्शन करो। और ठंड का तो कति नाम निशान भी नहीं था। यो था शाम के 6-6:30 बजे का टाइम था और हम मंदिर में आ गए थे। और देख लो सब लोग अपना भाई न्यू वीडियो शूट कर रहे थे। बोले ठाटे सारी जगह दिखा दिया केदारनाथ की, कोई आओ तो अपने भाई देख लियो इसे दर्शन हुए हैं, कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। और भाई यह दीवार जो है यह बाद में करी है, पहले ये पत्थर बिना दीवार का ही था, ये भी थोड़ी दीवार कर दी और ये पत्थर भी दीवार के अंदर ही कर दिया। या वाह भीमसला बोल रहे हैं जो नु कहे 2013 की बाढ़ में जो पत्थर आया था जिसकी वजह से भाई मंदिर बचा है, तो यह भीमसला है। और इसके दौरे लोग अपनी विश भी मांगा है। ये 2-3 न्यू का पत्थर पे पत्थर धर रखे थे लोगों ने, देख के अपनी विश पूरी हो जाओ गिले पत्थर पे पत्थर धर लिया। ये 2-3 बाबा बैठे थे, मैं इनसे बात करने लग गई तय बाबा मेरा झाड़ा लाने लग गया और अपनी की मैं बात बताने लग गया, मैं इस बाबा की बात सुनने लगी। फिर भाई हम खूब प्यारे दर्शन करके उल्टे आ गए थे। तो मन ने देखा ये हेलीकॉप्टर पड़ा, हम रात ने उड़े सो गए थे, रात ने हम उल्टे नहीं आए। 6 बजे हमारे दर्शन हुए थे और सो कर उठ कर फ्रेश होकर हम नीचे उतरने लग गए थे। और सुबह बारिश होने लग गई थी, सब अपने रेनकोट पहन रहे थे। भाई जो भी कोई भाई बहन भाई जावे अपनी खाने की चीज़ लेकर जाइए, सेब संतरा खीरा वगैरह और कुछ सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी मिले है। और अपने रेनकोट लेकर जाइए, बारिश हमेशा होती ही रहे कदे भी हो जाए। तब भाई मैं उतरती आनी अपने भगता ते बुझन लाग रही थी शिव शंभू के भगता तय कि बताओ कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कष्ट तो बस नहीं हुआ कहा थे बस शरीर का कष्ट है और कोई कष्ट को ना। भाई कोई बॉडी फिट है वो माना थोड़ा तावड़ी चढ़ जाए ना तो भाई थोड़ा और टाइम लागा नहीं और कुछ कष्ट को ना आराम है। और मैंने थारते दिखाई या देखो कोट ग्लेशियर आ रहा था, वह कहने बर्फ़ का ग्लेशियर पड़ा था और सब में इतना जोश मन में इतनी खुशी थी, बस थोड़े सबके गोडे टूट जाए हैं
क्योंकि भाई घर ने तो कोई 2 दिन ना चढ़ कर राजी नहीं है। और इतनी चढ़ाई देख कर न सब कह शंभू शंभू नहीं मेरा के याद आओ था। और भाई ये घोड़े पे बैठे हैं, मैं तो नहीं कहूँ उनकी भी हिम्मत का सुती है। घोड़े पे बैठ कर भी बहुत डर लग गया है। जब ये उतरते आनी तो कती नहीं भाजे उठा काटता है। और भाई जब हम उतर का आए ना, जब ये चढ़े थे, जब ये पानी आधा था, जब हम उतर का आए ना तो ये पानी डबल हो गया था। और रात ने देख लो भाई के क्या कर रहे हैं, पहाड़ भी घने पड़ गए, पत्थर पुत्तर देख लो रोड़ा पे कितने आ रहे हैं। ये पैदल चालन वाला रहा है, पथ यात्रा पैदल का, इस पर रात ने जगह जगह पहाड़ पड़े हैं। तो शुक्र भगवान का, शिव शंभू का, हम रात ने ना उतर काए। मैं हस्बैंड जी तक कहने लग रही थी, मैं चलो रात ने उतरांगे। फिर हस्बैंड जी बोले ना रात ने ना आराम करेंगे। हमने कई बड़का तो और बुझी मगर रात ने उतर लिया तो बालक नाट गए नहीं, रात ने नहीं, रात ने बढ़िया को न शुक्र भगवान का हम ना उतरे। देख लो भाई कितने पहाड़ खिसक जाए हैं। रात ने मींह हो रहा था तो उसकी वजह से ना कितना हो तो पहाड़ खिसक जाए हैं। और इतनी ऊपर तो भाई कोई शर में कितने भी चोट लाग जाए, शर में नहीं, छोटा सा भी पत्थर पड़ जाता नहीं, क्या कर दुर्घटना होते देर नहीं लगती। और बारिश घनी तेज होने लग रही थी। मैंने भी रेनकोट पहन लिया था, मैंने हस्बैंड जी की शर्ट पहन ली थी, बोले ज्यादा लगा बुशर्ट और पहन ले। मैंने बुशर्ट पहनी, बुशर्ट के ऊपर का रेनकोट लटका लिया था। फिर मैंने फोन का कवर भी था, पर्स भी था, कई चीज़ संभालनी बारिश में, पैदल चलना, अपने आप को भी संभालना, कई जगह तो डर भी लगा था। देख लो कितने पहाड़ खिसक रहे हैं। मैंने कह रही थी मगर जाते आने थे, रोड कति साफ सुथरा था, ये इस पे ते भगत जान लाग रहे थे। ये भी मारता नहीं हुए बुझे थे कितना ऊपर हो रहता है। मैं बीनते नहीं हुए, चढ़ते जाओ, कदम कदम नापते जाओ, हौसला रखो, दर्शन जरूर होंगे, खूब सुथरे दर्शन होंगे। जब हम चढ़ कर उतर कर आगे तो आप लोग भी चढ़ जाओ, किसी तब बुझो मत ना कि कितनी दूर और जाना है। तो भाई ये आती आनी वीडियो मन जाती आने भी थरता पानी दिखाया था, कति थोड़ा थोड़ा पानी था। जब हम उतर का आए तो सारा पानी डबल हो गया था। रात में निवेरा कितना इतना पानी आ गया। इतनी घनी बारिश तो हुई भी ना थी, फिर भी पानी बहुत घना आ गया था। तो भाई पानी वाले जगह तो देखो बच के रहा करो, कितना ये रील राल फोटो शूट कम ते कम करने की कोशिश कराया करो। नहीं बेरा पाटे कितने के चांचक पानी आ जावे। छोटे बड़े सारी एज के बालक जा रहे थे भाई, शिव शंभू के नारे लगन लाग रहे थे, मन में जोश था। और ये मेरे प्यारे शिव शंभू के भगत थे जो भाई चढ़ चढ़ के हार गए थे। हम जब तक उतरे आए थे, थोड़ा बहुत दूर और चलना था, हम लगभग हमने आधी राही हम आ चुके थे। तब भाई ये कुछ भगत बैठे थे, न्यू बुझे थे, आंटी कितनी दूर और चलना है। मैं कहा बेटा इब्बे तो हमने चढ़ाई शुरू करी है, इब्बे तो हमने थोड़ा और कष्ट लेना है। बस अपने मका हौसला रखियो, कदम कदम नापते जाओ, चढ़ जाओगे। हम भी न्यू चढ़े हाँ, जब हम 36 40 साल के बुढ़े आदमी चढ़ गए तो थम तो जब चढ़ जाओगे। और ये बालक मिल गए थे, मैंने क्या मैं अपने लोकल तो मैं इनसे वीडियो बनाने लगी थी। काफ़ी राजी हो रहे थे, इन्हें मेरे साथ अच्छी बातचीत करी, इन्हें वीडियो बनाई और इन्हें मेरे तक बताई हमने किसा लग रहा है, मन ने किसा लग रहा है। बालक घने राजी हो रहे थे, पहाड़ा ने देख कर, झरना ने देख कर फोटो शूट होने लग रहे थे सबके। ये कि अंकल देखो, मैंने ताऊ तो राम राम करी और ताऊ पैदल जाने लग रहे थे। तो इसने देख कर मैंने एक अकल दिमाग में बात आई, मगर देखे इतने बुजुर्ग आदमी भी चढ़न लग रहे हैं तो ये जवान बालक तो जा ही सके हैं। पर आज हल्का सा मौसम खराब था क्योंकि आज सुबह तक बारिश होने लग रही थी। तो थोड़े बारिश की मौसम में एक तो हम शॉर्टकट नहीं ले सकते और भाई थोड़ा पैदल चालन आने भी थोड़ी दिक्कत आ हुआ है क्योंकि भाई पापुर स्लिप हो जा, चिकने पत्थर हो ही रहे हैं बारिश में कति। और देखो इसे बड़े बड़े झरने आ रहे थे, पानी के बहुत घने झरने थे। तो भाई हमारा हौसले ने दाद देते हुए हम आ गए थे पैदल पैदल सोनप्रयाग। हम नहीं रुके बीच में कितने भी, हमने सिर्फ और सिर्फ खाना खाया था। और ये देखो भाई पहाड़ खिसक गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी और ये अंकल जी ने ले लिया शॉर्टकट। और ये पुलिस वाले को सुते छो मारे थे इस पर, कहने लग रहे थे तने उड़े ताने की क्या जरूरत थी, मारेंगे साले का। और शॉर्टकट ले लिया, तन्ने देख कर और 2-4 लेवेंगे और तो पड़ जाएगा तो कौन जिम्मेदार होएगा। फिर हम आ गए थे चलते चलते भाई सोनप्रयाग में। आज टैक्सी बंद थी क्योंकि भाई
घनी जगह पहाड़ गिर रहे थे, तो हम गौरीकुंड तले सोनप्रयाग तक हम पैदल आए थे। तो भाई ये है सोनप्रयाग, जेड़ा थोड़ी बहुत भाई अपने ये बिक्री पैकरी खातर 2-4 एक दुकान है, अपने छोटा मोटा सामान धरे रखे हैं ये। और भाई उतरते आने हालत खराब हो गई थी। मैं अपने गौरीकुंड में मैं ताते पानी में नहाई और नहा गलते पैर का शुद्धि आ गई। मेरा कोई मैं कब से